इमेजिन करो, अगर इंसान ने कभी मैकेनिक्स को समझा ही ना होता तो क्या होता। तो शायद ना कोई रॉकेट्स होते, ना कार्स, ना एरोप्लेन्स, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे पास। हम बस एक ऐसी सिंपल दुनिया में होते हैं जिसमें चीज़ें चलती क्यों हैं, वो रुक क्यों जाती हैं, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, आज हम एक फैसिनेटिंग जर्नी पर निकल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये वो कहानी है जिसमें गैलीलियो, केपलर और न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट ने हमारे लिए एक ऐसी फाउंडेशन बनाई जिस पर मॉडर्न साइंस खड़ी है। सब कुछ स्टार्ट होता है 2000 साल पहले, एरिस्टोटल के ज़माने में। एरिस्टोटल ने कहा था हेवी ऑब्जेक्ट्स फास्ट गिरते हैं और लाइट ऑब्जेक्ट्स स्लो। और उन्होंने सोचा कि मोशन के लिए हमेशा फोर्स लगना जरूरी है। बट ये थ्योरी काफ़ी टाइम तक, सेंचुरीज तक डोमिनेट करते, सब इसको मानते रहे। लेकिन इसके बाद एक और नाम आता है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने लेवल और पुली सिस्टम के थ्रू मैकेनिक्स को प्रैक्टिकल बनाया। उन्होंने कहा था गिव मी ए प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द अर्थ। का काम आगे आने वाली मैकेनिक्स की एक पहली रोशनी। फिर आए गैलीलियो, जिन्होंने एरिस्टोटल के आइडिया को, उनकी थ्योरी को चैलेंज किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया पीसा के लीनिंग टावर पर। उन्होंने दो ऑब्जेक्ट्स, एक हेवी और एक लाइट बॉल देखी और उन्होंने देखा कि दोनों एक ही स्पीड से गिरी। मतलब एरिस्टोटल का गलत थे। गैलीलियो ने एक और बड़ा आइडिया दिया, वो आइडिया था इनर्शिया। उन्होंने कहा अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन में बना रहेगा। यही कॉन्सेप्ट बाद में जाके न्यूटन के लॉज का बेस बना और न्यूटन ने इसी को बेस बनाकर अपने 3 न्यूटन के गति के नियम दिए। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाकर जुपिटर के मून्स देखे और यूनिवर्स की पूरी तरीके से सोच बदल दी। वो एक रिबेल थे और इसी वजह से उनकी डिस्कवरीज ने पूरी साइंस शेक कर दिया। गैलीलियो के साथ साथ एक और नाम उठा, केपलर। उन्होंने टाइम को बढ़ा के प्लेनेटरी डाटा को स्टडी किया और स्टडी करके 3 लॉज दिया। प्लेनेट एलिप्स में घूमते हैं। सेकंड, इक्वल एरियाज इक्वल टाइम्स लो। थर्ड, उनका जो पॉइंट था ऑर्बिटल पीरियड और डिस्टेंस का रिलेशन। केपलर ने दिखाया कि ह्यूमंस भी स्ट्रिक्ट लॉज फॉलो करते हैं, न कि रैंडम डिवाइन मैजिक। ये सब तो एक शुरुआत थी, लेकिन एक बड़ा धमाका होना भी बाकी था। ये धमाका हुआ जब सर आइजैक न्यूटन आए 1666 में। प्लेग के दिनों में वो अपने घर में बैठे थे और उन्होंने गिरते हुए देखा एक एप्पल। ये एप्पल उनके दिमाग में एक रेवोल्यूशन बन गया और उन्होंने प्रिंसिपल मैथमेटिक्स लिखा जिसमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया। फर्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड जो उनका लॉ था, लॉ ऑफ फोर्स। थर्ड, एक्शन रिएक्शन लॉ। और फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ये उनका कहना था, चाहे वो अर्थ हो या मून। न्यूटन ने बताया कि वही फोर्स जो एप्पल को गिराती है वही प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है। ये था एक यूनिफाइंग थ्योरी जिसने ह्यूमन और अर्थ के रूल्स को एक बना दिया। न्यूटन के बाद भी मैकेनिक्स इवॉल्व होती रही। यूलर ने रिगिड बॉडी डायनामिक्स को सिंप्लीफाई किया। फिर लाप्लास और हैमिल्टन आए। उन्होंने मैकेनिक्स को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क पर बदला जो आज भी थ्योरेटिकल फिजिक्स का बैकबोन है। और आगे चल के आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी से न्यूटन मैकेनिक्स को एक्सपेंड किया। क्वांटम मैकेनिक्स ने माइक्रो वर्ल्ड का पजल सॉल्व किया। लेकिन ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद पर ही खड़ा होता। दोस्तों, अगर गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंटिस्ट ना होते तो आज हम स्पेस में सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाते, रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाते और शायद मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सपना भी पूरा नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स ने हमें एक ऐसा टूल दिया जो इंसानियत को डार्कनेट से लाइट की तरफ लेके गया। और शायद इसीलिए हम कहते हैं न्यूटन डिड नॉट सी एन एप्पल फॉल, ही सॉ द यूनिवर्स इन इट।